अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खाना पकाना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किचन में कोई रेसिपी नहीं बना रहे बल्कि हम कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो भी बकरा ईद की। ईद से पहले हम थोड़े काम करके अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हरे धनिए से। हरा धनिया आप चेक करके लीजिएगा, पानी नहीं लगा होना चाहिए, हरे धनिए को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसकी जो लीव्स हैं हम वो ग्रीन ग्रीन रखेंगे और जो हमारे जो ख़राब हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, उनको हम निकाल देंगे। आप हरा धनिया ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट करके रखूँगी और जब मुझे चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा उतना निकाल के मैं वॉश करके और डायरेक्ट उसको अपनी रेसिपी में ऐड कर लूँगी। जिस कंटेनर में आपको हरा धनिया रखना है उसमें हम टिश्यू पेपर लगाएंगे और हरा धनिया रख देंगे और उसको हम 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। और इस दौरान अगर आपको लगता है कि टिश्यू पेपर जो है गीला हो रहा है कहीं से, तो आप टिश्यू पेपर जो है वो नया लगाएंगे। इस तरह आपका धनिया जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। और अब हम जो है पुदीना साफ़ करने लगे हैं। पुदीना हम धनिया की तरह नहीं बनाएंगे, बल्कि एक एक पत्ता हम पुदीने का जो है वो अलग करके रखेंगे। और अगर आपको लग रहा है कोई पत्ता जो है डैमेज है थोड़ा सा, वो आप उसमें नहीं डालिएगा, वरना आपका पुदीना जो है वो ख़राब कर देगा। पुदीना भी हमारा सेव हो गया है ईद के लिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मैंने की है वो लहसुन और अदरक किया है। लहसुन जो है बिल्कुल ड्राई है और ये मैंने जो है पील कर लिया है। और अदरक लिया है, अदरक को मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसको मैं आपको पहले भी इसको मैं रेसिपी बता चुकी हूँ, कैसे हम लहसुन और अदरक को 1 मंथ के लिए हम पीस कर इसको सेव कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो लहसुन है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और जो मिक्सर है आपका वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। हम पानी की जगह जो है इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। लहसुन डन हो चुका है, इसको अब हम कंटेनर में निकाल लेंगे। कंटेनर जो है वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जिसमें आपको उसको सेव करना है। अदरक को भी मैंने पील कर लिया है और उसका भी हम इसी तरह पेस्ट बनाएंगे। हम पानी की जगह ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल में ही इसका हम पेस्ट बनाएंगे। अदरक का पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया है, इसको भी हम कंटेनर में निकाल लेंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो मैंने प्रिपेयर किया है ईद के लिए, वो है सबसे अहम इंग्रेडिएंट बकरा ईद का, कच्चा पपीता। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पर कच्चा पपीता जो है बिल्कुल जो हमारा वाइट कलर का होता है वो नहीं लेना चाहिए, हल्का सा हो, येलोश हो, पर वो पका हुआ ना हो और बिल्कुल कच्चा ना हो। पपीता बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इसके जो सीड्स हैं वो हम निकाल लेंगे और इसको हम छिलके समेत ही इसको हम कट करेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे पानी से। और ये पपीता अगर आप डालेंगे ना तो आपका जो गोश्त है वो मिनटों में गल जाएगा। कच्चा पपीता हम जो है वो क्यूब्स में हम फ्रीज़ करेंगे। क्यूब्स में फ्रीज़ करने से बहुत इजी हो जाएगा यूज़ करना। तकरीबन 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसको आप जार में भी रख कर फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब आती है प्याज की बारी। प्याज को हम बारीक कट करेंगे और आपको जितनी प्याज आपको लगती है कि आपके घर में यूज़ हो सकती है ईद के दिनों में, आप उतनी कट करें और उसको हम हाथों की मदद से खोल लेंगे, ताकि जब हम प्याज फ्राई करें तो प्याज इवनली हमारी गोल्डन हो। ये छोटे छोटे काम अगर आप ईद से पहले कर लेते हैं तो हम अपना ईद पर काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, कलर आप अपने हिसाब से रखिएगा। और इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम किसी भी स्ट्रेनर में इस प्याज को हम अच्छी तरह इसका ऑयल निकाल लेंगे। ऑयल निकालने के बाद इसको हम किसी भी टिश्यू पेपर पे रखेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारी प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी। ब्राउन करने के बाद इनको मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडी हो जाने के बाद इसको मैंने एक जिपलॉक बैग में डाला और इसको मैंने सेव कर लिया है। प्याज भी हमारी ब्राउन हो चुकी है। और अब हम चलते हैं हमारे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमारे बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनमें साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्ची और गरम मसाला, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमें जिन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है उसमें है धनिया। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्की सी खुशबू आएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। अब ज़ीरा है, इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। मेन रीज़न जो ड्राई रोस्ट करने का होता है वो मसालों की नमी को ख़त्म करना है और एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब जो है गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला लिया है, इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने पे हम इसको भी निकाल लेंगे और इन सब मसालों को हम ठंडा होने देंगे। कुछ का हम
जो है पाउडर बनाएंगे कुछ को हम कूट के रखेंगे, मतलब जैसे भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया। मसाले ठंडे हो गए हैं तो हम सबसे पहले जो है वो धनिया से ही स्टार्ट करेंगे। और धनिया को हम इसको आप जो भी कहें, हवन दस्ता, कुंडी सोटा, आप इसमें डालकर इसको मैं अच्छी तरह इसको मैं कूटूँगी, अच्छी तरह इसको मैं पीस लूँगी। मतलब बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं होगा, बिल्कुल मतलब दरदरा सा होगा ये कुटा हुआ, और ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, आप इसको इस तरह से पीस के देखिएगा या आप किसी मशीनरी को यूज़ कीजिएगा, आपको डिफरेंस जो है वो खुद ही फील होगा आपके खानों में। धनिया जो है वो रेडी हो गया है, मतलब आपकी थोड़ी सी मेहनत लगी है, लेकिन आपको जो दाद वसूल होगी मेहमानों से या घर वालों से, वो किसी तोहफे से कम नहीं है। धनिया को मैंने जो है वो एक जार में डाल के रख दिया है, और अब हम चलते हैं ज़ीरे की तरफ। ज़ीरे को भी हम सेम इसी तरह जो है हवन दस्ते में ही कूटेंगे। कुटा हुआ ज़ीरा भी जो है वो तैयार है, इसको भी उसके जार में डालेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमें काली मिर्ची पीसनी है। काली मिर्ची जो है वो हम मशीन में ही पीसेंगे। काली मिर्ची भी पीस गई हैं, और अब हम गरम मसाला पीसेंगे। गरम मसाले की जो है मेरा जो है स्पेशल गरम मसाला है जो मैं बनाती हूँ, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने जो ईद की प्रिपरेशन की है वो ये है, आपने क्या की है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है इसका मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।